एक दूर दराज गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम ज़ैनब था। ज़ैनब की जिंदगी काफी सादा थी। वो दिन भर अपने छोटे से सहन में फूलों की देखभाल करती, पुराने कपड़ों को मुरम्मत करती और कभी कभार गांव के बच्चों के लिए कहानियां सुनाया करती। लेकिन इसकी जिंदगी में एक कमी थी, इसका कोई अपना ना था। ज़ैनब का शौहर कई साल पहले एक हादसे में चल बसा था और उनकी औलाद कभी हुई ही नहीं। एक दिन ज़ैनब गांव के करीब बहने वाले दरिया पर गई ताकि मिट्टी लाए और अपने पुराने गमलों को ठीक कर सकी। दरिया की मिट्टी बहुत नरम और मुलायम थी और ज़ैनब ने सोचा कि क्यों ना कुछ नया बनाया जाए। वो मिट्टी को घर ले आई और उसे अपने हाथों से गूंदने लगी। इसी वक्त उसके जहन में एक ख्याल आया, क्यों ना वो एक मुजस्समा बनाए, शायद ये इसके खाली दिल को कुछ सुकून दे। ज़ैनब ने मिट्टी के एक टुकड़े को अपने सामने रखा और अपनी उंगलियों से आहिस्ता आहिस्ता एक छोटे से इंसान का मुजस्समा बनाना शुरू कर दिया। ज़ैनब ने बड़ी मोहब्बत और मेहनत से मुजस्समा बनाया। इसके हाथ छोटे और नरम थे और उसकी आंखें गोल और मासूम। ज़ैनब ने इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट दी जो देखने वाले के दिल को सुकून देती थी। जब मुजस्समा मुकम्मल हुआ तो ज़ैनब ने इसे धूप में रखा ताकि खुश्क हो जाए। रात के वक्त ज़ैनब इस मुजस्समे को देखती रही। इसे ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई जीता जागता वजूद हो। उसने खुद से कहा, काश ये जिंदा हो जाए, मेरे साथ बातें करे, मेरे तन्हाई के दिनों को खुशियों में बदल दे। अगली सुबह ज़ैनब की आंख खुली तो उसने एक अजीब मंजर देखा। मिट्टी का मुजस्समा अपनी जगह पर नहीं था। वो हैरत ज़दा होकर उसे तलाश करने लगी। अचानक एक नरम सी आवाज़ सुनाई दी। माँ। ज़ैनब ने मुड़कर देखा तो मुजस्समा जीता जागता वजूद बन चुका था। वो हैरत और खुशी से कांप गई। मुजस्समा, जो अब एक नन्हा बच्चा बन चुका था, ज़ैनब को माँ कहकर पुकार रहा था। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। उसने इसे अपने गले से लगा लिया और कहा, मैंने हमेशा एक बच्चे की ख्वाहिश की थी और आज अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। ज़ैनब ने बच्चे का नाम मिट्टी रखा। मिट्टी ज़ैनब के साथ खेलता, इसके साथ खाना खाता और उसके साथ गांव के बाग में फूलों के बीच वक्त गुजारता। ज़ैनब की जिंदगी में पहली बार खुशियों ने कदम रखा था। गांव वाले भी हैरान थे कि ज़ैनब के पास ये अजीब और प्यारा बच्चा कहाँ से आया। ज़ैनब ने उन्हें कभी हकीकत नहीं बताई क्योंकि वो डरती थी कि लोग इस राज को कबूल नहीं करेंगे। मिट्टी एक ख़ास बच्चा था। वो गांव के बच्चों के साथ खेलता तो उनके लिए हैरत अंगेज़ चीज़ें बनाता।